नमस्कार। पुण्य श्लोक के लवाई शो में आज हमने देखा दो व्यापारी आए हैं जो मालेराव का वाड़ा बना रहे होते हैं। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं वहाँ जहाँ रकमा होती है, मगर मालेराव नहीं होते हैं। पूछने पर पता चलता है कि यही कक्ष है मालेराव का, मगर वो यहाँ पर नहीं है। वो पूछते हैं कि आखिर कब दर्शन हो पाएंगे राजकुमार के। तब रकमा को सोच में पड़ती है और अनुमान लगा रही होती कि लोग कौन है। और अब दिखाते हैं नर्मदा बात कर रही होती है मैनाबाई से, और मैनाबाई उसका दिल बहला रही होती है। उसे पानी देती हुई पी रही होती है और साथ में बताती है कि किस तरीके से जब पहली बार आई थी उसे कैसा लगा था। वाड़े को देखकर किस तरह की बातों से लगता है उसे कि मन बहल जाएगा इस बच्ची का, और ये जो दुख दर्द तकलीफ महसूस कर रही है, घबराई हुई है, तो वो थोड़ी कम हो जाएगी। तभी मालेराव आ जाता है बाहर, देखता है सैनिक है और उनसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। सैनिक मना करते हैं, मालेराव से कहते हैं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो कहता है छोटी रानी अब गद्दी पर नहीं है, जानते हो ना तुम, तो चुपचाप जाओ यहाँ से। अब वो सैनिक बेचारे गर्दन झुकाकर मजबूरीवश वहाँ से चले जाते हैं। तभी दासी आती है जिसे देवी अहिल्या ने खास नर्मदा की सेवा के लिए रखा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी सौंप रखी है इसे। वो भोजन लाती है उसके लिए और देख करके घबरा जाती है मालेराव को वहाँ पर। अब मालेराव पूछता है क्या करने आई हो यहाँ पर, जाओ यहाँ से। बताती है कि नर्मदा के लिए भोजन लाइए। कहती है इस लड़की को कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इस लड़की को। वो नशे में होता है, वो उसे नशे में देखकर ही घबरा गई होती है और फिर वहाँ से दौड़ी दौड़ी जा रही होती है। टकरा जाती है गंगूबा से और कहते हैं क्या हुआ, देख कर चलो ना। तो बताती है वहाँ वहाँ मेहमान कक्ष में। क्या मेहमान कक्ष में? अब गंगूबा समझ जाते हैं और उस ओर दौड़े चले जाते हैं। तभी नर्मदा और मैनाबाई बात कर रही होती हैं तो आहट होती है बहुत तेज़ से, कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। उसे बहुत ज़ोर से खटखटा रहा होता है। अब नर्मदा डर जाती है। तो मैनाबाई कहती है अरे कोई दासी होगी, तुम्हारे लिए भोजन लाई होगी, चिंता क्यों करते हो, डर क्यों रही हो। दरवाज़ा खोलती है तो साथ में पहले खंजर उठा लेती है। कहती ये है ना, तुम डरो मत हमारे साथ में। अब खंजर हाथ में होता है लेकिन एक तरफ कर रखा होता है। दरवाज़ा खोलती है, मालेराव को पाती है और कहती है आप यहाँ पर। मालेराव देखता है नर्मदा को और इस मैनाबाई को, तो कहता है अच्छा तुम यहाँ पर। अब वो अंदर आना चाहता है तो मैनाबाई दरवाज़ा रोक लेती है। कहती है अब अंदर नहीं जा सकते, आपने मदिरा भी पी है। वो कहते हैं कि प्यार से समझा रहा हूँ, मान जाओ। वो कहती है ना तो आप प्यार से समझा रहे हैं और ना ही समझ रहे हैं, तो फिलहाल जो मैं कह रही हूँ वो आप समझ लीजिए, आप अंदर नहीं आ सकते। क्योंकि वो देवी के फरमान या फिर जो उन्होंने वचन दिया है उसकी पालना कर रही है, और मैनाबाई ने वचन दिया है इस नर्मदा की सुरक्षा का। मालेराव कहता है तुम समझती भी हो मैं कौन हूँ, और तुम अपने पति के सामने खड़ी हो। मैं नहीं रुकूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं राजा हूँ। वो इस तरह की बातें करता है। अब खंजर निकाल लेता है और कहता है कि यदि मेरे बीच में कोई आएगा, कोई रास्ते में आएगा तो गर्दन काट दूंगा, जान से जाएगा। अब वो हाथ नीचे करती है, मालेराव अंदर जाने की कोशिश करता, मगर तभी वो भी खंजर निकाल लेती है और तान देती है। अब मालेराव कहता अच्छा अपने पति पर हथियार चलाओगी, मेरे पति पर नहीं, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ और इस लड़की की, इस बच्ची की जान बचा रही हूँ, तो आप अंदर नहीं आ सकते हैं। फिर मालेराव कहता है तो अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मालेराव अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो जैसे ही अपने हाथ को उठाता है वार करने के लिए, गंगूबा पहुंच चुके होते हैं और क्या कर रहे हैं राजकुमार आप, उसका हाथ झटक देते हैं। मालेराव गुस्से में आ जाता है, कहता है कि आप समझते हैं, जानते भी हैं गंगूबा तात्या आप क्या कर रहे हैं, मैं राजकुमार हूँ, आप परिणाम जानते हैं इस चीज़ का। अब वो कहते हैं कि राजकुमार हैं, ठीक है उत्तराधिकारी हैं, मान लिया, मगर कुछ मर्यादा भी होती है। आप छुरी लेकर के हाथ में एक स्त्री से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, स्त्री का व्यवहार कर रहे हैं। तो कहते हैं पत्नी है हमारी, आप हमारी पत्नी से हम जो व्यवहार कर रहे हैं उसके बीच में आ रहे हैं, हमें बात करने से रोक रहे हैं। गंगूबा आप अपनी हद में रहिए। और यहाँ पर गंगूबा तात्या कहते हैं कि मालेराव आप अपनी हद में रहिए, आप समझते भी हैं आप क्या कर रहे हैं। गंगूबा कहते हैं कि आपने मदिरा भी पी हुई है। वो कहते हैं मदिरा पी हुई है तब भी मैं इतने होश में हैं गंगूबा तात्या कि हम आपको बता सकें कि जो अब मैं कर रहा हूँ वही बिना पिए हुए या पूरे होश में होता तब भी मैं इस लड़की के साथ में वही करता। और वो कहता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता इस लड़की को और अपनी पत्नी से जो भी बर्ताव करना चाहे वो करने से। फिर गंगूबा कहते हैं लेकिन आपको सज़ा कौन देगा। तो कहता है आप भूल रहे हैं, मुझे सज़ा कोई नहीं दे सकता, मैं राजकुमार हूँ। और आप तो साबित कर चुके हैं कि आप आई साहिब के साथ हैं, आप बगावत कर चुके हैं। आपने उस दिन सफ़ेद फूल उठाया था, देवी का समर्थन किया था, हमारा नहीं। अब मालेराव से वो कहते हैं कि आप अपनी हदें पार कर रहे हैं, आप मर्यादा पार कर रहे हैं मालेराव। तभी मालेराव झटकता है, गंगूबा तात्या के कंधे पर हाथ रख के उन्हें पीछे धकेलता है और कहता है गंगूबा तात्या चले जाओ यहाँ से, अंतिम बार कह रहे हैं। तभी तालियां बजाती हुई आती हैं देवी अहिल्या और कहती हैं वाह मालेराव वाह। वो कहती है मालेराव से कि कैसा व्यवहार है मालेराव, तुम्हारे दादा समान है गंगूबा तात्या,
तुम्हारे दादा साहब के बहुत विश्वास पात्र हैं, इतने समय से यहाँ पर मालवा की सेवा कर रहे हैं और तुम उनसे इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो, तुम उन्हें धक्का दे रहे हो। ये मालवा के बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं। अब गंगूबा को छोड़ करके वो कहती हैं अपनी सुनवाई के लिए कि तुम अपनी पत्नी से इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो, उस पर खंजर तान रहे हो, इस तरीके का व्यवहार करते हो, क्या इसीलिए ब्याह के लाए थे इसे इस दिन के लिए? फिर वो मैनाबाई के पास जाकर के कहती हैं कि तुमने आज मेरी लाज रख ली, मेरा मान रख लिया। और फिर सीने से लगाती है और कहती है कि बहुत खूब किया तुमने, बहुत सही किया। एक बात याद रखना मैनाबाई, सदैव ऐसी ही रहना, ऐसी ही रहना, तुम किसी से नहीं डरना। डरना है तो सिर्फ शिव शंभू से डरना है, और डरना है कि कभी भी कर्तव्यों को निभाते हुए अपने पद या रिश्ते में तुम संकोच ना करो। बस जो कर्तव्य है वही निभाओ। और एक बात याद रखना, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी हो, किसी से नहीं डरना है, चाहे कोई भी हो। और जब ये बात दिव्या कहती है तो देवी अहिल्या भी देखती है मुड़ करके मालेराव की तरफ, और मालेराव भी कंधे पर से पलट कर देखता है देवी अहिल्या की तरफ। अब देवी अहिल्या कहती है कि मालेराव सरकार, यही कहलाना पसंद करते हो ना तुम? फिर वो कहती हैं तुम अच्छे राजा तो तब बनोगे, पहले अच्छे पति तो बन जाओ, क्योंकि तुम्हें अच्छा पति क्या होता है यही नहीं पता, और जो अच्छा पति नहीं बन सकता वो भला अच्छा राजा क्या बनेगा। अब मालेराव कहता है कि आप जानती भी आप क्या बात कर रही हैं। तब देवी अहिल्या कहती है जो तुमने किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, और दरबार में ही मिलेगी। तब वो कहता है आप भूल रही हैं, आप जानती भी हैं, समझती भी आप क्या कह रही हैं। फिर वो कहती है मालेराव इधर देखो, मुझे जो मैं तुमसे कह रही हूँ और जो तुम्हें सज़ा देना चाहती हूँ उसके लिए मुझे दरबारियों के मत की आवश्यकता नहीं है, उनके बहुमत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त मेरे बेटे से बात कर रही हूँ और एक आई को किसी दरबार की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। मैं मेरे बेटे को रोक रही हूँ, ना कि एक राजकुमार को या राजा को। तब वो कहता है आई साहब बहुत हो चुका आपके ज्ञान का छिड़काव, और हम इससे सराबोर भी हो चुके हैं, और हम बात करने आए थे वो बात करके रहेंगे। हम इस लड़की से, नर्मदा से बात करने आए थे और बात करके रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। वो मुड़ता है उसकी तरफ, देवी उसका हाथ पकड़ती है और वापस खींच लेती है। तो वो कहती हैं जो तुम करने आए थे उसे बात नहीं कहते, उसे हमला कहते हैं, और अब जाओ यहाँ से। अब मालेराव विवश हो जाता है और पहले देखता है गुस्से में मैनाबाई की तरफ, फिर गंगूबा की तरफ, फिर देवी अहिल्या की तरफ, और फिर वहाँ से चला जाता है। और देवी अहिल्या देखती है गंगूबा की तरफ, और गंगूबा आज्ञा प्राप्त करके वहाँ से चले जाते हैं। अब रोने लग जाती है मैनाबाई, देवी अहिल्या उसे संभालती है, दिलासा देती है, और फिर नर्मदा को लगता है कि उस वजह से सब कुछ हो रहा है। वो कहती है मुझे जाना चाहिए यहाँ से, मैं जाऊँगी, मुझे जाने दीजिए। अब देवी अहिल्या उसे भी संभाल रही होती है।